Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brains and walk out into the middle of a perfect body with a perfect smile. Perfect what you body. do now? Then move to I hate this channel. No! Tentacle Acres, where happiness is just a suction cup away. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन शिक्षा वन। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं उसमें हमने आपको पहले 2 वीडियोस में बताया है कि भाषा किसे होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा को लिखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम बोलते हैं वो ध्वनियाँ हैं और जो लिखते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं और उन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण विचार भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं इसके तीसरे पड़ाव की तरफ, जिसमें हम आपको बता रहे हैं शब्द विचार, क्योंकि वर्णों के बाद शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। तो बच्चों, शब्द का मतलब होता है ध्वनि समूह। ध्वनि समूह को हम शब्द कहेंगे, जिसको हम वर्ण समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि यही ध्वनियां हमारी वर्ण बन जाती हैं। लेकिन कैसी ध्वनियों का समूह होना चाहिए? सार्थक। हमारी जो समूह बनेगा वो सार्थक वर्णों का समूह होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे लिख करके दिखाया कि एक हमने शब्द लिखा फल और एक लिखा लफ, है तो दोनों ही समूह, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि ये सार्थक है और ये जो है निरर्थक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। आपने कभी शब्द को नहीं पढ़ा होगा। तो जो हमारे सार्थक शब्द होंगे उन्हीं को हम उसी समूह को हम शब्द कहेंगे। अब शब्दों का वर्गीकरण, क्योंकि शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे शब्दों के भी प्रकार होते हैं? हाँ भाई, शब्दों के बहुत प्रकार होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर, कि अर्थ जो है, अगर शब्द का अर्थ कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हम शब्दों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है हमारा सार्थक, जो ये देखिए सार्थक शब्द जैसे कि चल, एक निरर्थक शब्द जैसे कि लच। हमने सिर्फ उसका उल्टा लिखा है उस ग्रुप को। तो ये एक हमारा ग्रुप वर्गीकरण हुआ। दूसरा हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मीन्स कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से वो बना है शब्द, कहाँ से हमने आया है। तो पहले जो ग्रुप में आता है वो हम आते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन उनको हमने हिंदी में भी अपना लिया है। जैसे एक शब्द है पुष्प। तो पुष्प जो है वो हमारा संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम उसको हिंदी में भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। कई कविताओं में, कई आपको जब आप पर्यायवाची लिखते हैं तब भी आप शब्द लिखते हैं तो उसमें फूल का तो पुष्प लिखते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो हमारा बेसिस है, जो दूसरा टाइप है, वो होगा हमारा तद्भव। तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। मतलब जब संस्कृत से उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदी में, मतलब सरल रूप। तो संस्कृत के बदले हुए रूप को जब हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों के, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि पुष्प का ही हमने दूसरा रूप लिखा फूल। तो फूल जो है वो हमारा कैसा शब्द हो गया है? वो तत्सम शब्द हो गया। तीसरा प्रकार होता है देशज। देशज, ये 2 शब्दों से मिला, देश और ज मतलब जन्म लेना। मतलब उन शब्दों ने जिन्होंने हमारे देश में ही जन्म लिया है, हमारी भाषा में ही जो जन्मे हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द। उन्हें हम स्थानीय भाषाओं से लेते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। हमारी जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और आपका झारखंड है, इन सब जगहों से जब हम जिन शब्दों को अपनी हिंदी में लेते हैं, उन शब्दों को फिर हम कहते हैं कि वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे एक है लोटा। लोटा शब्द आपको हिंदी के कई जगहों पर इस्तेमाल करते हुए मिलेगा, कि जिसमें हम पानी रखते हैं, एक बर्तन है जिसको हम लोटा कहते हैं। चौथा प्रकार होता है विदेशज। विदेशज शब्द, विदेश और मतलब विदेश में जन्मे हुए, यानी कि जो विदेशी भाषाओं से हम जिन शब्दों को हिंदी में लेते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे मैंने अंग्रेजी से आपको बताया स्कूल, अरबी से भी हम कुछ शब्द लेते हैं और पुर्तगाली भाषा से भी हमने बहुत सारे शब्द, जैसे अलमारी हो गया, कागज हो गया। कागज हमारा अरबी भाषा का शब्द है। अलमारी शब्द एक अगर हम देखें तो वो हमारा होता है पुर्तगाली भाषा का शब्द। तो बच्चों, इस पूरे आज की वीडियो में हमने ये देखा कि वर्ण शब्द विचार में शब्द क्या होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी वाक्य विचार क्या होता है। तब तक के लिए आपको
लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है. थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो.